कॉम्बैट मास्टर वेदांत, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आप मेरी एक मदद करना चाहेंगे? मेरे इस होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर एक क्लब है, वीपी क्लब के नाम से, और मेरे उस ग्रुप के अंदर बहुत से लड़ाकू हैं जो कॉम्बैट मास्टर बनने के लिए इच्छुक है, लेकिन मैं उनको कॉम्बैट मास्टर बनने नहीं दे सकता। लेकिन क्या आप एक बार अपने नई कॉम्बैट मास्टर स्कूल के अंदर उन सभी को देखने का मौका दे सकते हैं कि वो वहां जाकर अपने सभी ज्ञान को इधर उधर कर सके और कॉम्बैट मास्टर हॉल से कुछ नया सीख सकें, क्योंकि वह भी उनको भी इस चीज का मौका मिलना चाहिए ताकि उनको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि कॉम्बैट मास्टर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो शायद कॉम्बैट मास्टर्स द्वारा उनके लिए कोई शिक्षा दी जा सके और ये उनके भविष्य में सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। नितिन कुछ दिनों से इस चीज के ऊपर सोच विचार कर ही रहा था, और क्योंकि कॉम्बैट मास्टर वेदांत अभी यहाँ पर थे तो ये अच्छा अवसर था कि वह उनके साथ में इसके बारे में बात कर सके। लेकिन उस सबसे अलग चीज से ही कॉम्बैट मास्टर वेदांत ने वह वीपीआई क्लब का नाम सुना तो वह अपनी जगह पर जम गए और उनके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह 2 दिन पहले जो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने पहले ही विपिन क्लब के साथ में एक बार हाथापाई कर ली थी। उनका दिल आतंक से कांप उठा जब उन्होंने विपिन क्लब का नाम सुना, क्योंकि आखिरकार अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात होती तो शायद वो कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर जाकर कुछ नया सीख सकते थे, क्योंकि कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर लड़ाई टेक्निक्स के लिए बहुत ज्यादा उपलब्धियां हासिल थी। लेकिन वही बात दूसरी चीज की, वह विपिन क्लब की बात कर रहा था। और अगर वो इतने सारे राक्षसों को अपने कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर ले गया और वहां पर जाकर उन्होंने कुछ इधर उधर कर दिया तो कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर जितने भी लड़ाकू हैं उनका मनोबल तो पूरी तरह से टूट ही जाएगा। उनका अपने ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा जब वह उन सभी दानवों से मिलेंगे जिसके बारे में नितिन बात कर रहा था। कॉम्बैट मास्टर वेदांत का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने एक नमक की थैली खा ली हो और उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझाया रखा हो और टेढ़ा मेढ़ा हो। लेकिन अचानक से जब नितिन की नजर उनके चेहरे के ऊपर पड़ती है तो वो उनसे पूछता है, कॉम्बैट मास्टर वेदांत, आपको क्या हो गया? आप इतने ज्यादा चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या आप मेरी वजह से किसी चिंता के अंदर चले गए हैं? दांत पीसते हुए कॉम्बैट मास्टर वेदांत ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि कॉम्बैट मास्टर हॉल होंगन मास्टर टीचर अकेडमी से बहुत ही ज्यादा दूर है। वो तो हम लोग यहीं पे होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के पास में आए हुए थे, इसीलिए हमें यहाँ पर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और हमारी कॉम्बैट मास्टर हॉल की शाखा रोसात एम्पायर के अंदर स्थित है, इसीलिए वहां से यहाँ पर आने के अंदर 1 या 2 महीने लग जाते हैं। फिर उन्होंने इसकी जाते हुए नितिन से कहा, क्यों ना हम ऐसा करें, पहले हम लोग उस प्राचीन डोमेन के अंदर चलते हैं और अगर हम लोग वहां से बचकर वापस आ जाएं तो फिर हम उसके बाद में आगे कुछ बात करेंगे। रोसात साम्राज्य होंगन मास्टर टीचर अकेडमी से बहुत ही ज्यादा दूर था। अगर वहां पे जाने के लिए किसी संत जानवर का यूज भी किया जाए तो उसके अंदर भी कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। कॉम्बैट मास्टर वेदांत की बात सुनने के बाद में नितिन थोड़ी देर सोचा और उसने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, चलिए हम ऐसा करते हैं कि वीपी क्लब के सभी सदस्यों और आपके सदस्यों को एक साथ बातचीत करने के लिए छोड़ देते हैं और उनके बीच में कभी कभी हम लोग एक कंपटीशन भी करवा सकते हैं जिससे वीपी क्लब को कुछ ना कुछ नए सीखने को मिलेगा। और हाँ, इसी के साथ में वीपी क्लब के सभी सदस्यों को नए कॉम्बैट मास्टर से देखने को मौका भी मिलेगा कि कॉम्बैट मास्टर कितने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, उनको उनके जितना मजबूत बनने के लिए क्या ही करना होगा। नितिन ने मुस्कुराते हुए कॉम्बैट मास्टर वेदांत से कहा। वीपी क्लब के सभी सदस्यों ने नितिन का लेक्चर सुना था, लेकिन नितिन ने आज तक उनको लड़ते हुए नहीं देखा था, इसीलिए नितिन के पास में ये अच्छा मौका था कि वह उनके उस सभी शिक्षाओं को देख सके जो कि उन्होंने उस लेक्चर से ली थी। और अगर एक बार वो कॉम्बैट मास्टर से लड़ लेते हैं तो उनके अंदर युद्ध की टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी और उनको आगे उससे मदद भी मिलेगी। क्या कहा? बातचीत, लड़ाई? उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में कॉम्बैट मास्टर वेदांत का पूरा शरीर कांप उठा। वह वहां पर गिरने ही वाले थे, उन्होंने अपने आप को संभाला। कॉम्बैट मास्टर वेदांत के दिल में वीपी क्लब के लिए इतना ज्यादा भय बैठ चुका था, क्योंकि कॉम्बैट मास्टर्स दूसरे नॉर्मल लड़ाकों से तो आगे निकल सकते थे, लेकिन वीपी क्लब के उन सभी राक्षसों से वह कभी भी नहीं जीत सकते थे। क्या आप पागल हो गए हैं जो मैं आपके उन लड़ाकुओं से, मेरे बेचारे लड़ाकू जितने मासूम हैं, उनको लड़वाऊं? उनके हाथ पांव नहीं टूट
जाएंगे अगर मैंने उनसे लड़वाने बैठा तो, क्योंकि कॉम्बैट मास्टर्स को उन शैतानों द्वारा इतनी बुरी तरह से हराया गया था। तो आप ही बताइए कि क्या कॉम्बैट मास्टर्स उनको कोई संकेत दे सकते हैं, क्या उनको कुछ नया सिखा सकते हैं। कॉम्बैट मास्टर वेदांत का चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था, उनका दिल पूरी तरह से धक धक करने लगा था और रोने जैसी शक्ल हो गई थी। कॉम्बैट मास्टर वेदांत को समझ में नहीं आ रहा था कि वह नितिन को कैसे समझाए कि उनके साथ में क्या हुआ था जब वह यहाँ पर आए थे। तो कॉम्बैट मास्टर वेदांत ने अपना हाथ हिला दिया। इस तरह के बर्ताव को देखते हुए नितिन ने बोला, कॉम्बैट मास्टर वेदांत, मुझे पता है कि हमारे वीपी क्लब के सभी सदस्य बहुत ज्यादा कमजोर है और वह आपके मार्गदर्शन के लिए रेडी नहीं है, लेकिन प्लीज आप उन्हें एक बार तो मार्गदर्शन दे ही सकते हैं। नितिन कॉम्बैट मास्टर वेदांत की उस दर्द से अनभिज्ञ था जो उनको अभी दिल के अंदर हो रहा था, लेकिन नितिन तो कुछ और ही चाहता था। वो तो ये चाहता था कि वीपी क्लब को थोड़ा सा और मजबूत बना दिया जाए, क्योंकि कॉम्बैट मास्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते थे और उनके साथ में लड़ना वीपी क्लब के सदस्य के लिए बहुत ही अच्छा मौका था। लेकिन थोड़े सोच विचार के बाद में कॉम्बैट मास्टर वेदांत ने कहा ही दिया, ठीक है तो हम लोग एक बार मैच कर ही सकते हैं, क्योंकि कॉम्बैट मास्टर वेदांत ने भी सोच ही लिया था कि इससे ज्यादा हो ही क्या सकता है, थोड़े बहुत नुकसान ही तो होगा। लेकिन नितिन ने देखा कि कॉम्बैट मास्टर वेदांत उस चीज के लिए मान गए तो नितिन बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने कहा, कॉम्बैट मास्टर वेदांत आपका शुक्रिया, लेकिन आपको प्लीज मेरी एक बात माननी होगी, मेरे वीपी क्लब के सदस्य बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो प्लीज आप अपने कॉम्बैट मास्टर्स को ऐसे कह दीजिएगा कि वह उनके ऊपर थोड़ी सी नरमी बरते थे। नितिन के होठों के ऊपर एक उज्जवल मुस्कान थी, लेकिन नितिन को ये नहीं पता था कि कॉम्बैट मास्टर वेदांत और उसके वीपी क्लब के बीच में पहले से ही लड़ाई हो चुकी है। वह तो इस बात से बेखबर था कि आखिरकार कॉम्बैट मास्टर वेदांत के स्टूडेंट्स के साथ में हुआ क्या था, इसीलिए वह इस चीज के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा था। लेकिन जब कॉम्बैट मास्टर वेदांत ने देखा कि नितिन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और वह उनका अपमान नहीं करना चाहता था, तो उन्होंने हाथ हिला दिया, क्योंकि उसके अंदर उनका भी एक फायदा था कि अगर उनके वह सभी स्टूडेंट्स उनके साथ में लड़ते हैं तो शायद उनकी लड़ाई के अंदर थोड़ा सा चेंज तो आएगा ही। जब नितिन ने देखा था कॉम्बैट मास्टर वेदांत उसके लिए मान गए हैं, उसके बाद में नितिन जल्दी से हेड शंकर की ओर मुड़ा और हेड शंकर से कहा, हेड शंकर, अब हम भी हमारी होमगार्ड मास्टर टीचर अकेडमी के लिए एक उड़ने वाला जहाज बनाएंगे, तो इसके लिए आप तैयारी करें। नितिन की बात सुनने के बाद में हेड शंकर ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि होमगार्ड मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर एक भी शिप नहीं था और अब उसके लिए उन्हें जरूरत भी थी। और यहाँ पर होमगार्ड मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर लोअर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के साथ में उसको बनाना आसान भी हो जाएगा, क्योंकि एक उड़ने वाले शिप को बनाने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा लंबी हुआ करती थी और उसको बनाने में बहुत ज्यादा समय भी लग जाता था। उसके साथ में बहुत सारे कारीगर भी लगते थे। और होमगार्ड मास्टर टीचर अकेडमी के पास में उड़ने वाला जहाज ना होने की एक वजह यह भी थी कि उनके उड़ाने के लिए संत जानवरों की आवश्यकता भी होती थी। लेकिन अब नितिन के पास में क्लाउड मिस्ट्रीज के बहुत सारे संत जानवर थे और उसके साथ में आत्मा जानवर और स्पिरिट बीस्ट भी थे, तो उसके साथ में अब उन सभी को उड़ाना आसान हो जाएगा, क्योंकि नितिन अब अपने वीपी क्लब के सभी स्टूडेंट्स को कॉम्बैट मास्टर अकेडमी के अंदर ले जाकर वहां पर थोड़ी बातचीत करवाना चाहता था, ताकि वह सीख सके कि कॉम्बैट मास्टर कितने ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, जिससे उनको कुछ नया सीखने को मिले। हालांकि नितिन के पास में बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट थे, लेकिन फिर भी वह उसको पता नहीं था कि वहां पर जाना और आने में कितना ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि होमगार्ड मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर जो वीपी क्लब था उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो उनको एक साथ ले जाना, उस जहाज को बनाना वो आसान था, वरना उसको उन सभी बीस्ट के साथ में बहुत सारे राउंड भी लगाने होते। उन सभी को आदेश देने के बाद में फिर थोड़ी देर वहां पर इधर उधर की बातें करने के बाद में हेड आदर्श ने उन सभी के बीच में बोला, क्योंकि अभी फायर सोर्स सिटी हमसे कम एक हफ्ते की दूरी पर है और अभी वहां पर जाने का कोई भी मतलब नहीं है, तो क्यों ना हमारे इस खाली समय के अंदर हम वहां पर जाने से पहले कुछ तैयारी कर ले, ताकि हम वहां पर जाएं तब हम पहले ही तैयार रहें कि हमारे सामने कोई भी खतरा आए तो उसका सामना कर सके, क्योंकि हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे राक्षसों का होना संभव था। इसीलिए क्यों ना हम सभी पहले ही अपनी तैयारी के अंदर चलें, ताकि उन राक्षसों के बचने के लिए हमारे पास में कुछ साधन हो। सभी को सलाह देने के बाद में हेड आदर्श सभी और देखने लगे और हेड आदर्श की बात सुनने के बाद में सभी ने अपना अपना सिर हिला दिया और ये तय हो जाने के बाद में कि अभी भी समय है। उसके बाद में हेड आदर्श और हेड दिलीप दोनों अब उस हॉल से चले गए, और क्योंकि वह तीनों अकेडमी अभी होंगे और मास्टर टीचर अकेडमी से बहुत ज्यादा दूर थी और वहाँ पे आने जाने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला था, इसीलिए प्रिंसिपल विवान और उसके साथी अब उसी होमगार्ड मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर रुकने का फैसला कर लेते हैं। उन सभी की रहने की व्यवस्था करने के लिए हेड उत्कर्ष को बोलने के बाद में नितिन जल्दी से कॉम्बैट मास्टर प्रीतम और कॉम्बैट मास्टर वेदांत की ओर मुड़ा और उनसे
से कहा, चलिए हम वीपी क्लब की तरफ चलते हैं। उन्हें वीपी क्लब के हॉल के अंदर जाने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन जब वो वहां पर जा रहे थे तो नितिन ने अपने वीपी क्लब के बॉस से स्टूडेंट्स को वहां पर फाइट करते हुए और ट्रेनिंग करते हुए देखा। लेकिन जब नितिन ने उन सभी को देखा तो नितिन को गुस्सा आने लगा। उसका चेहरा बहुत ज्यादा लाल होने लगा, बिल्कुल टमाटर की तरह उसका चेहरा हो चुका था। वह जल्दी से उनके पास में गया और उनके पास में जाकर चिल्लाने लगा, नारायण को तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या ऐसे करते हैं ये सब चीजें? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मक्खियां मार रहे हो। नितिन अब अपने गुस्से को नहीं संभाल पाया था, इसलिए अपने सारे गुस्से को जाकर अपने वीपी क्लब के सभी मेंबर्स के ऊपर उतार दिया, क्योंकि नितिन ने इन सभी को कॉम्बैट मास्टर्स बनाने के लिए या उनकी तरह ताकतवर बनाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की थी, उनको इतना लेक्चर दिया था, फिर भी वह सभी सीखने में कामयाब नहीं हो पाए। नितिन ने तो ये सोचा था कि उसने इतनी मेहनत की थी, उसका कुछ तो फल मिलेगा। लेकिन जब नितिन यहाँ पर आया और उनको देखा तो नितिन पूरी तरह से उदास हो गया था और उनको देखने के बाद में नितिन को गुस्सा भी आने लगा था। नितिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब नालायक क्या कर रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ नितिन को इस तरह उग्र होते हुए देखकर कॉम्बैट मास्टर प्रीतम, कॉम्बैट मास्टर वेदांत और उसके सभी साथी अचंभे में पड़ गए कि आखिरकार इसको अचानक क्या हो गया, क्योंकि उनकी नजरों के अंदर जो छात्र इतने ज्यादा मेहनत कर रहे थे और उनके अंदर जो युद्ध तकनीक का यूज कर रहे थे वो बहुत ही ज्यादा कुशल मानी जा सकती थी। लेकिन प्रिंसिपल नितिन को पता नहीं क्या हो गया, सभी एक दूसरे की तरफ ऐसे भैसे देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नितिन की आवाज सुनते ही सभी नितिन की ओर भागे चले आए। वह नितिन को ग्रेड कर रहे थे, लेकिन नितिन उनकी बात पर ध्यान न देते हुए उनसे कहने लगा, मैंने जाने से पहले तुम सबको क्या सिखाया था और तुम ये क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम सबको यही सिखाया था? क्या मेरी वो व्याख्यान इतना ज्यादा बेकार था जो तुम कुछ भी नहीं सीख पाए? मैं तो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कॉम्बैट मास्टर्स को लेकर आया था, तुमने तो मेरे को पूरा शर्मसार कर दिया। नितिन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में रौनक आगे बढ़ा और वह हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन हम तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं टीचर,